चलिए एक सवाल करिए। थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन की आज कहानी देखते हैं। एक एम मास का ब्लॉक है बेटा। फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, उस पे एक एम मास का ब्लॉक रखा है, इसको रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो ये नीचे गिरेगा। हाँ बेटा, मैंने पिछला लेक्चर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है एनएलएम फ्रिक्शन वाली प्लेलिस्ट पे, आप चेक कर सकते हो। हाँ, थर्सडे को बेटा कुछ हो नहीं पाया था। थर्सडे को 5 मिनट की क्लास थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग अपन नहीं कर रहे अपलोड। हाँ बेटा दिव्यांश, कैसे है बताओ। आइए, चलो। एल लेंथ का आपको इंक्लाइन प्लेन दिया है। सवाल क्या क्या है? फाइंड पहला, फोर्स which block applies on inclined plane। कि ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन में कितना फोर्स लगा रहा है। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक टाइम when block will reach the bottom। बताओ बच्चों। तीनों पार्ट के आंसर बताइए चैट में।
जल्दी बताओ बेटा, सिर्फ 4-5 ही आंसर है अभी तक। हाँ चल बेटा, अभी सही है। हाँ आयुष, देखो बेटा, जब आप ब्लॉक का एफपीडी बनाओगे, एफपीडी कैसा होगा ब्लॉक का? एमजी नीचे और नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगा बेटा, सरफेस से परपेंडिकुलर इस तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया बेटा एफपीडी। अब हमारी इस सवाल में चॉइस ऑफ एक्सिस क्या होती है? तो हम कौन सी एक्सिस प्रेफर करते हैं बेटा? जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो एक्सिस प्रेफर करते हैं। तो इसका मोशन इस तरफ होगा, सिंपल सी बात है। तो ये वाली एक्सिस आपको माननी चाहिए। तो ये कौन सी एक्सिस कहलाएगी? ये अलोंग द इंक्लाइन। अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। इंक्लाइन के अलोंग वाली एक्सिस लेनी है और इंक्लाइन से परपेंडिकुलर एक्सिस लेनी है। यानी ये वाली एक्सिस लेंगे और ये वाली एक्सिस लेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन तो इसी के अलोंग लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। और एंगल याद है आपको? एंगल हमने सीखा था, अगर इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है तो नॉर्मल वर्टिकल से थीटा बनाता है। ठीक है, अच्छा ये थीटा तो ये भी थीटा, देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल। बताइए यहां तक कहानी समझ आई? तो हमारी वेरी गुड, तो हमारी एक्सिस ये वाली है ना बेटा, अलोंग द इंक्लाइन। तो कंपोनेंट इस एक्सिस पे लेने हैं। तो ये एंगल थीटा, तो mg का कंपोनेंट इस तरफ आ गया, mg cos थीटा। तो mg का कंपोनेंट इस तरफ आएगा, mg sin थीटा। तो ये हो गया अब एफपीडी। जो कि हमने बात पहले भी की है। तो एक्सीलरेशन किस तरफ? इस तरफ। तो इस तरफ नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स यहां पे एक ही है, mg sin थीटा। मास इनटू एक्सीलरेशन, मास से मास कैंसिल हो गया, एक्सीलरेशन आ गया बेटा g sin थीटा। और इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस।
तो नॉर्मल आ गया बेटा mg cos थीटा। तो पहला पार्ट क्या था, पहले पार्ट में आपसे पूछा है डब्बे ने इंक्लाइन पे कितना फोर्स लगाया, तो वो कांटेक्ट फोर्स ही तो पूछ रहा है, यानी नॉर्मल ही तो पूछ रहा है। तो डब्बे ने इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल लगाया है, इंक्लाइन प्लेन में डब्बे पे नॉर्मल लगाया है, कांटेक्ट फोर्स है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है mg cos थीटा, सेकेंड पार्ट का आंसर है g sin थीटा, और u0 डिस्प्लेसमेंट l, एक्सेलरेशन g sin थीटा। अब ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करिए तो आपको टाइम मिलेगा बच्चों अंडर रूट 2l अपॉन g sin थीटा। इतने टाइम बाद ब्लॉक नीचे आएगा। बताइए बच्चों, क्लियर पूरा? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। चले बच्चे लोग आगे। शाबाश। बेटा कौन सा विच इश्यू मेरे को पता नहीं, पूरा लिखो। आइए अगला सवाल देखिए। ये फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, 37 डिग्री इसका एंगल है, इस पे एक ब्लॉक रखा है, 5 केजी का मास है ब्लॉक का। ब्लॉक एक रस्सी से जो पुली के थ्रू पास हो रही है 3 केजी ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब आप एफपीडी बनाइए, ये स्मूथ है। एफपीडी बनाइए, इक्वेशंस लिखिए। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग on normal on 5 kg। बताइए तीनों बातें। फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, मतलब ये नहीं चलेगा, इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है। क्या इतनी आपने कंपोनेंट नहीं लिया एनजी का? आसिम बेटा 30 आएगा, 30। हाँ वैभव।
नहीं बेटा, एक्सीलरेशन 0 आ रहा है। सही है पुष्कर, रितेश, आयुष। पार्थ, यशोधरा, वेरी गुड। आइए, एफपीडी बनाते हैं सबसे पहले। तो 3 kg का एफपीडी क्या होगा? mg नीचे 13, टेंशन ऊपर। 5 kg का एफपीडी क्या होगा? इस तरफ टेंशन, इस तरफ नॉर्मल, इस तरफ याद है अभी देखा हमने mg साइन थीटा, और इस तरफ mg cos थीटा। ये ध्यान रखना है, अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट लेते आना चाहिए। तो 5 kg का एफपीडी इधर नॉर्मल, ये टेंशन। अब इस तरफ mg sin थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 5 इंटू 10 इंटू साइन थीटा, 37 साइन होता है 3/5, ये हो गई बेटा इधर 30। और mg cos थीटा कितना है? cos 37 4/5, ये हो गई 40। अब एक्सेलरेशन किधर माने बताओ, किसको किधर जाता हुआ मानना है? ठीक है, तो 5 अभी देखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किधर भी मान लीजिए आप, ठीक है चलेगा, पर थोड़ा लॉजिकल मानिए। अगर 5 को आप नीचे जाता हुआ मान रहे हैं, अलोंग द इंक्लाइन नीचे जा रहा है 5, तो जाहिर सी बात है 3 ऊपर जाएगा। तो ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन से इसकी इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसकी इक्वेशन नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो आपको एक्सीलरेशन 0 मिलेगा। वैल्यू रख के टेंशन आ जाएगा 30 न्यूटन। और यहां पे जब आप बैलेंस करोगे नॉर्मल और 40 को, तो नॉर्मल आ जाएगा 40 न्यूटन। बताओ चलो। बिल्कुल वैभव, शाबाश। चले बच्चों लोग आगे। आइए अगला सवाल करते हैं। देखो सेम सवाल है, बस एंगल बदल दिया है 30 डिग्री। करिए, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। हाँ अक्षर। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन।
एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही है 5/8। सॉल्व करो सभी। बेटा विच इज इशू बाद में देख लेना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एफपीडी, इसका एफपीडी क्या होगा? टेंशन ऊपर, एमजी नीचे। इसका एफपीडी क्या होगा? एमजी साइन थीटा। जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो वो आ रहा है 25, और एमजी कॉस थीटा जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ रहा है 25√3। टेंशन इस तरफ आ गया बेटा, सॉरी नॉर्मल इस तरफ और टेंशन इस तरफ। अब कैसे करें? ठीक है, मान लेते हैं कि 5 केजी नीचे जा रहा है, मान लो 5 केजी नीचे जा रहा है, तो 3 केजी ऊपर जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी उसके हिसाब से 25 माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी इक्वेशन टी माइनस 30 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया 8a। तो पूरा जोड़ के कितना आ रहा है? टेंशन कट जाएगा, 25 माइनस 30 -5/8, -5/8 है एक्सेलरेशन। ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये हुआ अपन ने गलत किया है सवाल सॉल्व? नहीं, बिल्कुल सही, सही किया है सॉल्व। देखो खूबसूरती, देखो चैप्टर की। आप पूरा सॉल्व कर रहे हो तो चैप्टर खुद आपको आंसर बता रहा है। कभी कभी जब आप एक्सीलरेशन डिसाइड नहीं कर पाओ तो आप अज्यूम कर लो, थोड़ा लॉजिकल असम्पशन कि ये नीचे तो ये ऊपर। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव आया तो आपने जो अजम्पशन किया वो डायरेक्शन सही था। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आया इसका मतलब वैल्यू तो उतनी है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो हकीकत में 3 kg नीचे जा रहा है, तो एक्चुअल आंसर इज 3 kg नीचे जा रहा है 5/8 से, और 5 kg अप का इंक्लाइन जा रहा है इतने एक्सीलरेशन से। बस डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए। अब आ जाओ टेंशन निकालते हैं। टेंशन कैसे निकालोगे? इक्वेशन में रख देते हैं।
फिर इसी इक्वेशन में अगर आप रख रहे हो ना तो एक्सीलरेशन साइन के साथ रखो। ये टेंशन है बेटा 225/8 न्यूटन। चेक करो जरा सही किया है मैंने। शाबाश। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? फाइनल आंसर हुआ एक्सीलरेशन इज 5/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 kg डाउनवर्ड्स जा रहा है और 5 kg अप द इंक्लाइन। और टेंशन है 225/8 न्यूटन। अब देखो ये आप डायरेक्ट फोर्सेस की वैल्यू देख के भी समझ सकते थे। यहां पे खींचने वाला 30 है और यहां पे खींचने वाला 25। mg sin थीटा खींच रहा है तो 25 और यहाँ पे 30 तो 30 ज्यादा हुआ ना तो इसीलिए सिस्टम यूं जा रहा है। चलो आगे अगला सवाल देखें। बस अब अगला सवाल। एंगल ले लो बेटा 53 डिग्री। रिपीट करो प्रॉब्लम। एंगल ले लो 53 डिग्री। एंगल ले लो बेटा 53 डिग्री। हाँ इंक्लाइन प्लेन में एंगल का बड़ा रोल है। एंगल देखना पड़ता है। शाबाश। तो आप एफपीटी जब बनाएंगे तो ये 30 नीचे टेंशन ऊपर। यहां पे एफपीटी जब बनाएंगे तो mg sin थीटा बेटा 40 आ रहा है टेंशन इधर
नॉर्मल mg cos थीटा इस बार 30 आ रहा है। एक्सीलरेशन इसको मान लेते हैं नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे जा रहा है। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा इसकी? टेंशन माइनस 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 40 माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ऐड कर दीजिए, तो यहां से मिल रहा है 10, तो एक्सीलरेशन देखिए 5/4 आ रहा है। काफी सारे बच्चों का आ गया, शाबाश। सॉरी ये 5 है, सॉरी सॉरी ये 5 है। समझ गए? सही आया सबका? 5 है ना, तो 5a प्लस 3a 8a हो जाएगा। वेरी गुड। और एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दो किसी में भी, तो 40 माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो टेंशन आएगा बेटा 40 माइनस 25/4, 160 माइनस 25, तो 135/4 न्यूटन आ रहा है टेंशन। और नॉर्मल कोई पूछता तो 30 न्यूटन। बताइए, कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। 40 क्यों लिया बेटा? विजिजीशु तुम्हारा ध्यान ही नहीं है क्लास में, तुम इतनी देर से दूसरी बात कर रहे हो। mg साइन थीटा लिया ना बेटा? mg साइन 53 होता है 4/5, 5 5 4 इंटू 10 40। mg साइन थीटा है ना बेटा विजिजीशु 40। क्योंकि इक्वेशन उसी हिसाब से बनाई थी ना खुशबू। अगर इक्वेशन बदल दोगे तो फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड। बताओ और पूछो बच्चा लोग, किसी को कोई डाउट? फिर से बताऊं पूरा? हाँ चल, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ इंक्लाइन रखेंगे। अब नेक्स्ट अब दोनों तरफ इंक्लाइन रखेंगे। ये 30 डिग्री, 60 डिग्री। 6 kg, 10 kg। करो बच्चों, एक्सीलरेशन बताइए, एक्सीलरेशन बताओ। एफबीडी बनाओ बेटा अच्छे से।
हाँ, √3 को बेटा √3 रहने दो, √3 के टर्म्स में आंसर बताओ। सही है। आसीम, इति, आयुष, वैभव, मोक्षिका, खुशबू, पर्व, आंचल, पुष्कर, ईशान बेटा मास से भी डिवाइड करो, यशोधरा, ईशान, विजिजीशु। बेटा ईशान तुम्हारा डिनोमिनेटर गलत है। शशांक, तनीश, वेरी गुड बेटा, सभी का सही आ गया। आ जाओ। तो कैसे करेंगे, इस पे जब आप mg sin थीटा लिख रहे हो तो वो आ 50√3, इस तरफ टेंशन, एक्सेलरेशन नीचे, इस पे mg sin थीटा आ रहा है 30, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर। इसकी इक्वेशन टेंशन -30 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी इक्वेशन 50√3 माइनस टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐड कर दो बेटा, आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है ये आ रहा है बेटा एक्सेलरेशन। बेटा एफपीडी सारे सवालों के जवाब बताएगा। विजिजीशु, एफपीडी बहुत अच्छे से बनाने आना चाहिए। वेरी गुड कुहू। बेटा विधान सही है बेटा। हाँ, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो बिल्कुल। आ जाओ अगला सवाल करो। अगला सवाल करिए। ये 4 kg है, 30 डिग्री, यहां से एक रस्सी कनेक्टेड है, ये 2 kg है, यहां से एक और रस्सी कनेक्टेड है, ये 4 kg है। इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, ये रस्सी नंबर 1, तो इसमें टेंशन 1, ये सेकंड रस्सी, तो इसमें टेंशन 2। सवाल है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, टेंशन 1 और टेंशन 2। करो बच्चों फाइंड। नहीं नहीं, इसने हाँ अलोंग द इंक्लाइन लेना है बेटा, तो उसका इंक्लाइन अलग था ना, चेक करो बेटा इसने हाँ। देखो बच्चे, अगर ऐसा ब्लॉक रखा है तो इस तरफ mg sin थीटा है, ये ध्यान रखना है। mg का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा होता है और इस तरफ mg cos थीटा। ठीक है, चाहे इंक्लाइन ऐसा हो चाहे इंक्लाइन ऐसा हो, इस तरफ mg sin थीटा
along the incline. हाँ मैडम सही है बेटा। अच्छे से करो बेटा, एफपीटी बनाओ, अच्छे से इक्वेशन लिखो। ये इंक्लाइन वाले डब्बे पे दो टेंशन है बेटा। नहीं आयुष गलत है बेटा। खुशबू वैभव सही है, पर यश तनीश यशोधरा एक्सिलरेशन आ रहा है बेटा 0, टेंशन 1 आ रहा है 40 न्यूटन और टेंशन 2 आ रहा है 20 न्यूटन। वेरी गुड पुष्कर, कुहू, यश, अर्णव। सभी बताओ बच्चों, आ गया आंसर? वेरी गुड रितेश, शशांक, विधान, अमन, तनेश।
आइए, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, सबसे पहले इसका एफपीटी एमजी नीचे, टेंशन 1 ऊपर, एक्सीलरेशन ऊपर मान लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? टेंशन 1 माइनस 40 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको ऊपर जाते हुए मैंने इसको नीचे जाते हुए, ये नीचे जा रहा है, तो 20 माइनस t2 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका एफपीडी क्या होगा? 4 kg का। इस तरफ t2 है बेटा, और इस तरफ t1, और इस तरफ mg sin 30 जो कि 20 आ रहा है, और एक्सीलरेशन इधर। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? 20 प्लस t2 माइनस t1 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। जिन बच्चों ने गलती करी है यहीं पे गलती करी होगी। सॉल्व करिए तो एक्सीलरेशन 0, टेंशन 140, टेंशन 220 आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं। चलो बेटा होमवर्क लिखो जरा आपका, होमवर्क लिखो बेटा। कल का दिन आपके लिए सिर्फ एनएलएम का दिन है, ठीक है? बहुत जरूरी है एनएलएम अच्छे से करना, बहुत फंडामेंटल है फिजिक्स का ये चैप्टर। तो बिगनर बॉक्स 1 कंप्लीट करिए। कोई क्या होगा वैसे, फिर से देख लीजिएगा एक बार। बिगनर बॉक्स 2 कंप्लीट। बिगनर बॉक्स 3 पूरा कर लीजिए कंप्लीट। बिगनर बॉक्स 5 का 1 to 8 and 10। बिगनर बॉक्स 6 का 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th। बिगनर बॉक्स 7 का 2, 3, 5, 8, 9, 10,
ठीक है बेटा, पिक द बॉक्स 4 का कुछ भी नहीं करना अभी। अभी और है, अभी और है। एक्सरसाइज 1, का 6, 8, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34। हाँ बेटा, इसमें यहाँ 0 आ गया ना, इसलिए। फिर एक्सरसाइज 2, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13। जल्दी लिख लो, सब हटाओ फिर मैं। लिख लिया बेटा पूरा? शाबाश। नेक्स्ट, HC वर्मा का होमवर्क लिखो बेटा। 1 to 9, 11, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 42। ठीक है, एक्सरसाइज के सवाल है ये सारे, ये सारे एक्सरसाइज के सवाल है। यानी पूरा दिन बैठ के कल एलएलएम बहुत बहुत वर्किंग करनी है। कल रात तक सारा होमवर्क हो जाना चाहिए, कल रात तक। नहीं नहीं, कल रात तक करो।
पुश करो खुद को, अभी समय मेहनत करने का बहुत, कल रात तक करिए। हाँ, ये सब टेस्ट में आएगा बिल्कुल। वेरी गुड, शाबाश। आइए आगे चलते हैं। चलो थोड़ा सा टाइम लिमिट बढ़ा देता हूं। मंडे की क्लास से पहले, मंडे 4 बजे तक करना है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, स्ट्रिंग विथ मास। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, स्ट्रिंग विथ मास। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्ट्रिंग विथ मास। एक सवाल से शुरू कर रहे हैं। हमने अभी तक जितनी रस्सियां मानी है, सारी रस्सियां मासलेस मानी है। उसका कारण था, मासलेस रस्सी में टेंशन सेम होता था हर जगह। जब मास होगा तो टेंशन अलग अलग होने की संभावना है। पहला सवाल आपके सामने, एक रस्सी है जिसका मास है 2 kg, जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर। इसको स्मूथ ग्राउंड पे रखा है, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे, बीच में मिड पॉइंट पे टेंशन बताना है आपको। सवाल है, फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रोप। ऑप्शन आ रहे हमारे पास, 0 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन। ठीक है, तो पहला सवाल मैं कर देता हूं। तो जब भी बेटा ऐसे सवाल है, मास वाली रस्सी में सवाल है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, सबसे पहले तो मेरे को एक्सीलरेशन बताओ सिस्टम का। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितना हो गया? 0। कर गए दोनों तरफ से बराबर फोर्स, और मास 2 kg, तो एक्सीलरेशन हो गया बेटा सिस्टम का 0। यानी सिस्टम पूरी तरीके से रेस्ट पे। अब जिस जगह पे मास पूछ रहा है, जिस जगह पे मास पूछ रहा है, उस जगह पे से सिस्टम को तोड़ दो, अलग अलग मानो। जिस जगह पे आपको टेंशन पूछ रहा है, उस जगह पे ऐसे मान लो कट कर दिया, और 2 हिस्से मान लीजिए। अब ये हिस्से मास वाले हिस्से, तो उनको डब्बा मान लीजिए, ब्लॉक मान लो, और बीच में एक मासलेस रस्सी जोड़ दो। जहां पे टेंशन पूछ रहा है वहां पे कट करो, 2 डब्बे मानो, और बीच में मासलेस रस्सी जोड़ दो। जहां पे टेंशन पूछ रहा है वहां पे कट करो,
दो हिस्सों को दो डब्बे मान लो और बीच में मासलेस रस्सी जोड़ दो। इसका एफबीटी 10 न्यूटन इधर, टेंशन इधर, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन 0, तो बैलेंस, तो टेंशन आ गया 10 न्यूटन। इसके एफबीटी से भी ये आएगा, टेंशन इधर 10 उधर, एक्सीलरेशन 0 यानी बैलेंस, तो टेंशन आ गया 10 न्यूटन, तो आंसर है 10 न्यूटन। बेटा mg और नॉर्मल बैलेंस है, y डायरेक्शन में बैलेंस है, बस इसमें x में देख रहे हैं। mg नीचे और जमीन पे रखी ना तो नॉर्मल कर दो, mg और नॉर्मल बैलेंस है, इसलिए मैंने सिर्फ x वाले बनाए हुए। समझ आया बच्चों ये? अब देखो यहाँ पे बीच से काटा है तो बराबर बराबर मास उठाएंगे, तो ये 1 kg और ये भी 1 kg। आंसर तो भी सेम बेटा, यही आता तब भी। जहां पे टेंशन पूछ रहा है वहां से तोड़ दो, दो डब्बे मान लो और उनका एफपीडी बनाओ। अगला सवाल, देखो बच्चे यहां पे टेंशन पूछ रहा है ए पॉइंट पे, और ये दूरी आपको दी है 10 सेंटीमीटर और ये दूरी है 70 सेंटीमीटर। यहां पे टेंशन पूछ रहा है, सेम सिनारियो है, बताओ टेंशन। हाँ स्नेहा, बेटा सौरभ ये अच्छे से सीख जाओ।
सही है, शाबाश। टेंशन 10 न्यूटन आ रहा है, पूरी रस्सी में ही टेंशन 10 न्यूटन आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है ना। जब एक्सीलरेशन 0 है बेटा, तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम है, 10 न्यूटन। यहां पे बताओ टेंशन कितना, जितना फोर्स लगा है उतना ही टेंशन, एक्शन रिएक्शन। यहां पे टेंशन बताओ कितना, 10 न्यूटन लगा है, तो रिएक्शन से टेंशन भी 10 न्यूटन। यहां पे टेंशन कितना, जितना फोर्स लगा रहे उतना ही टेंशन, 10 न्यूटन लगा है तो 10 न्यूटन टेंशन। और एक्सेलरेशन 0 तो पूरी रस्सी में टेंशन 10 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं। लेंथ आपको 80 सेंटीमीटर दी है और बोला है मास इज यूनिफॉर्मली distributed. Mass is uniformly distributed. ठीक है, आओ, तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इतने हिस्से का मास कैसे निकालोगे, यूनिटरी मेथड। 80 सेंटीमीटर का मास 2 किलोग्राम, तो 10 सेंटीमीटर का मास 2/80 इंटू 10 यानी 1/4 kg। बताइए, डिस्ट्रीब्यूट करना आया मास, 10 सेंटीमीटर का मास निकलने आया यूनिटरी मेथड लगा के। आगे बच्चों सभी को बेटा विचित्र इश्यू लिखो, पूरा क्या डाउट है। बेटा जलज दोनों तरफ से सेम फोर्स है ना, तो एक्सीलरेशन 0, नेट फोर्स 0, पहले ही निकाल लिया था जलज। बेटा विचित्र इश्यू जो स्टेप्स बताइए उसको फॉलो करिए। आ जाओ, आगे चल रहे हैं। अब यहां से कट कर दो, तो यहां पे जो ब्लॉक बनेगा एक, यहां पे जो ब्लॉक बनेगा एक, उसका मास होगा 1/4 kg। इस पे 10 न्यूटन इधर से लग रहा है। यहां पे जो ब्लॉक है इसका मास क्या होगा, इसका 1/4, तो पूरे का 2, तो 2 माइनस 1/4, और बीच में एक मासलेस रस्सी जोड़ दो। इसका एफबीडी क्या हुआ, 10 इधर, टेंशन इधर, रेस्ट पे है तो टेंशन आएगा सेम 10। तो ऐसे केसेस में जब दोनों तरफ से सेम फोर्स हो, एक्सीलरेशन 0 हो, तो पूरी रस्सी में सेम टेंशन आता है। चलो बच्चों आगे। शाबाश, अगला सवाल। अब देखो, सेम दिया, मास 2 kg, लेंथ 80 सेंटीमीटर, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इधर लग रहा है 20 न्यूटन, इधर लग रहा है 10 न्यूटन,
फाइन टेंशन एट ए पॉइंट, जो यहां से 10 सेंटीमीटर पे, फाइन टेंशन एट ए, फाइन टेंशन एट ए। शाबाश, आ जाओ। तो सबसे पहली स्टेप एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बेटा नेट फोर्स अपॉन मास, तो आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन जहां पे पूछा है वहां से तोड़ दो, दो अलग अलग मासेस मान लो। इसका मास होगा 1/4 kg, इधर से लग रहा है 20, इधर से लग रहा है 10। इसका एफपीडी क्या होगा? टेंशन इधर, 10 इधर, एक्सीलरेशन है अब इधर। तो इक्वेशन क्या बनेगी? टेंशन माइनस 10 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन 5। तो यहां से टेंशन इक्वल टू 5/4 प्लस 10, जो कि हो जाएगा 45/4 न्यूटन। समझ गए बच्चों? चलो आगे। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो मैंने डेटा वही लिया था जो पिछले सवाल में यूज किया, ताकि आपको जल्दी हो जाए सवाल। आ जाइए अब अगला सवाल। चलिए लास्ट सवाल आज की क्लास का। आओ तो आखिरी सवाल लिखो। F4 से मास है रो का m, लेंथ है रो की l, यहां से x दूरी पर पॉइंट P है, यहां से x दूरी पर पॉइंट P है। सवाल है फाइंड या चलो प्रूव टेंशन at P is F into 1 minus x upon L। ये प्रूव करना है बच्चों आपको। फोर्स बस एक ही डायरेक्शन में, इस बार दूसरे डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। एक रस्सी है स्मूथ, ग्राउंड पे रखी हुई है, मास दिए, लेंथ दिया है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, F4 से खींच रहे हो, x दूरी पे टेंशन निकालना है, तो प्रूव करना है कि टेंशन इतना है। लिख लिया बच्चों सवाल? शाबाश। चलो बच्चों फिर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो, हम अंकित सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।